यूजीसी पे आज देश में क्या चल रहा है और क्या बवाल चल रहा है, इसे आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। इसलिए मैं आपका टाइम इस पे खराब नहीं करूंगा। और अब इसमें आज जो बातें चल रही कि इससे अपर कास्ट को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है, लोअर कास्ट को क्या फायदा होगा, किसको क्या फायदा होगा, ये सारा चीज आप लोग देख के सामने है। तो मैं इनमें बात करके अपना टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहता हूँ जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई इन चीजों को नहीं देख रहा है। असल में अभी एक ड्रामा है परिजाद। परिजाद ड्रामा का एक डायलॉग है, सल्तनत बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, उससे बड़ी बात है सल्तनत को हमेशा के लिए कायम रखना। और यही डायलॉग आज के माहौल में बिल्कुल सही है। बीजेपी और आरएसएस ने 70 साल में 70 साल बाद किसी तरह, 65 या 70 साल बाद गालिबन किसी तरह से हिंदू मुस्लिम करके, हिंदू पोलराइजेशन करके ये सत्ता को हासिल कर लिया। और अब वो ये नहीं चाहती है कि किसी तरह से सत्ता उसके हाथ से निकल जाए, इसलिए वो पूरी तरह से सत्ता को कायम रखे, इसके लिए वो सारा खेल चल रहा है। अब उससे उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपर कास्ट के हैं, कि आप एससी से हैं, एसटी से हैं, ओबीसी से हैं, या फिर आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये फर्क सिर्फ पड़ता है कि किसी तरह से भी किसी का फायदा हो, किसका नुकसान, हमको मतलब नहीं है। सत्ता हमारे हाथ में रहनी चाहिए, हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। और शायद इसी के लिए ही यूजीसी लाया गया। यूजीसी लाने से सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ सरकार को? यूजीसी लाने से पब्लिक को कोई फायदा नहीं है, और सारा फायदा जो हुआ है वो सत्ता को हुआ, सरकार को हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को क्या, और ये देखिए मीडिया, दोगली मीडिया, हाँ, मोदी जी के हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बता दी थी, लेकिन असल मास्टर स्ट्रोक तो मोदी जी ने और आरएसएस ने अभी खेला है। तो इसको कोई वो मीडिया आज मास्टर स्ट्रोक नहीं बता रही है, क्योंकि मोदी जी सरकार की ये जो मीडिया है, मीडिया मोदी जी और सरकार और आरएसएस की दलाल मीडिया है, जो आपको हकीकत नहीं बताएगी। अगर बात करें कि इस यूजीसी बिल लाने से सरकार को क्या क्या फायदा हुआ, तो सरकार को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि जेनजी का खतरा खत्म हो गया। जो जेनजी बांग्लादेश में तख्ता पलट किया, जो जेनजी श्रीलंका में, जो जेनजी नेपाल में, इन लोगों ने सरकार का तख्ता पलट किया, वही जेनजी की बात अभी कुछ दिनों से हिंदुस्तान में भी चल रही थी। अभी आपने काशी में जेनजी का ही एक गाना सुना होगा, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है, देश हमारा किधर जा रहा है, कहो नरेंद्र मजा आ रहा है। क्योंकि जेनजी जो था, वो जेनजी क्या है? जेनजी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, ना अपर कास्ट, ना लोअर कास्ट। वो आज बात करने लगा था डेवलपमेंट की। वो उसको हिंदू मुस्लिम इन सब चीजों के एंगल से वो अलग हट के वो बात कर रहा था कैपिटलाइजेशन की, वो बात कर रहा था कॉर्पोरेट लॉबी की, वो बात कर रहा था अंबानी की, वो बात करने लगा था अदानी की, वो बात करने लगा था कि जिस बीफ एक्सपोर्ट के नाम पे मोदी जी आए थे, पिंक रेगुलेशन कांग्रेस को बताया था, और आज वही पिंक रेगुलेशन को लागू कर से पैसा कमा रहे हैं। तो जेनजी आज इसकी बात कर रहा था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि ये बिल लाने से सबसे बड़ा फायदा उनको ये हुआ कि जेनजी का खतरा उनकी सरकार से खत्म हो गया। अब तुम लोग आपस में ही बट गए, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, हिंदू मुस्लिम, ये इसमें तुम बट गए। अब पहले तुम इनसे निपटो, फिर आओ मेरे पास। इसी में तुमको उलझा के रख दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये हुआ। दूसरा बेनिफिट सब क्या हुआ कि जितने भी बुलडोजर चले थे, वो ज्यादातर बुलडोजर मुस्लिम और लोअर कास्ट, एससी एसटी ओबीसी पे चले थे। अभी 2027 में यूपी इलेक्शन है, तो धीरे धीरे जो एससी एसटी ओबीसी है, इनसे नाराज, इनको जो हिंदू के पोलराइजेशन के नाम पे इनको रखा गया था, तो इनको किसी तरह से वो पोलराइज करके रखे थे, अब वो उससे अलग हटते नजर आ रहे थे। वो बीजेपी के की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उससे वो नाराज थे, बीजेपी गवर्नमेंट से पूरी तरह नाराज चल रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा बुलडोजर इन्हीं लोग का मुसलमानों पे चला। तो खैर, मुसलमानों का तो मोदी जी को और बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो उनके इससे कि वो खुश रहे, नाराज रहे, उससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं उनकी सरकार को कोई फर्क पड़ता, क्योंकि उनका जो सरकार, उनकी जो सरकार चल रही है, वो सरकार ही है एंटी मुस्लिम। सरकार का बेस ही एंटी मुस्लिम है, तो इसलिए इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मुस्लिम से। लेकिन जो एससी एसटी ओबीसी इनसे नाराज चल रहा था, तो हो सकता है कि इनकी सत्ता हाथ से जाती।
लेकिन इन्होंने इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए अभी SC ST OBC को जो ये था वो लोग भूल जाएंगे। अब उनको लगेगा कि मोदी जी ही हमारे हितैषी हैं, सरकार हमारी हितैषी है। और इन्होंने ऐसे जगह पे लाकर रखा कि ये अपर कास्ट जो स्वर्ण कास्ट कहलाते हैं, ये जितना अगेंस्ट करेंगे और जितना अगेंस्ट करेंगे उतना ही इनका SC ST OBC ये मजबूत होते चले जाएंगे। इतना उनका वोट बैंक, मोदी जी का वोट बैंक इधर मजबूत होता चला जाएगा। दूसरा बेनिफिट इनको ये मिला। अब आप तीसरी बेनिफिट की बात करें तो बहुत सारे लोग जो थे वो इस चीज से नाराज थे कि जिस पिंक रेगुलेशन की ये बात करते थे बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया को, वो बताते थे कि कांग्रेस बीफ एक्सपोर्ट करती है, बीफ एक्सपोर्ट गाय के का मांस बेचना चाहती है। ये सब करके वो सत्ता में आए थे और मोदी जी ने जो हलाल सर्टिफिकेट, अभी ओमान को जाके हलाल सर्टिफिकेट दिया और कहा कि हमसे बीफ खरीदिए और हलाल सर्टिफिकेट के साथ खरीदिए और हमारे हलाल सर्टिफिकेट को वैलिडेट कीजिए। तो अभी ओमान ने किया। तो इसी तरह से जितने भी पूरे मिडिल ईस्ट है वहाँ इनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा बीफ का। तो लोगों का ध्यान इधर भी जा रहा था। तो अब लोग इससे भी इन चीज़ों से भी को भी भूल जाएंगे। तीसरा जो उनको बेनिफिट मिला कि वो जो कॉर्पोरेट लॉबी की बात चल रही है, जो अंबानी अदानी की बात चल रही है, जिसको वो पूरी बेनिफिट जैसे कि जल जंगल हरियाली सब उनको देने पे तुले हुए हैं। जमीन दे दिया, पहाड़ दे दिया, जंगल दे दिया, जो भी है सब उनको दे दो। हाँ, अदानी को दे दो। और अदानी जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तब कहाँ था और अब कहाँ है। तो इस पे भी लोगों का ध्यान था, अब इससे भी उनका ध्यान हट जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट मोदी सरकार को मिल गई और सरकार पूरी तरह से अब सेफ है। अब अपर कास्ट चाहे जितना भी इनका इनके अगेंस्ट करेगी तो उतना ही ये सरकार SC ST OBC के बीच मजबूत होती जाएगी, वोट बैंक बढ़ता जाएगा। 3 बेनिफिट। चौथा बेनिफिट इनको क्या हुआ कि अब मोदी जो SC ST OBC के नए नए नेता उभर रहे थे, जैसे चंद्रशेखर आ रहे थे, ठीक है, और ओवैसी को तो ये लाए ही थे मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए। अब ओवैसी आके जय मीम और जय भीम की बात कर रहे थे। और भी बहुत सारे जो SC ST OBC के नए नए नेता निकल रहे थे। लोग SC ST OBC को उस तरफ वो दिखा रहे थे कि भाई तुम्हारा क्या क्या बीजेपी नुकसान कर रही है। तो उन सब चीज़ों से बीजेपी महफूज हो गई कि इन लोगों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। अब SC ST OBC के भी नेता बीजेपी ही बने, मोदी जी ही बन गए। ये भी बेनिफिट उनको मिल गया। अब रही बात अपर कास्ट की, तो भाई अपर कास्ट वाले आप एक बात सुनो, समझो, आपके अगेंस्ट करने से कुछ अब होना नहीं है। आप 15% हो। जिस तरह आपकी हालत ठीक उस मुसलमान की तरह हो गई है, जिस तरह उसकी तरह वही उसी मुसलमान की तरह हो गई है जिस मुसलमान के वोट देने न देने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब एक चीज और इसमें समझो कि आप उनको वोट नहीं, बीजेपी को वोट आप नहीं दोगे तो आप जाओगे कहाँ, दोगे किसको? बीजेपी के कोर वोटर तो आप ही हो, आप ही तो उन्हें वोट देते थे। समाजवादी को आप पहले ही गाली देते हो, बहुजन समाजवादी को आप पहले ही गाली देते हो, यहाँ आ जाओ RJD को आप ऐसे ही गाली देते हो। तो जितने भी SC ST और OBC की पार्टी है उनको तो पहले ही से आप गाली देते आए हो। तो आप उधर तो जाते नहीं और जाओगे नहीं। और बीजेपी को फुल वोट देना, कोर वोटर उनके आप ही हो। तो बीजेपी को ये समझ में पूरी तरह से है कि आप जाओगे कहाँ। अब रही बात, आप एक चीज और गौर करो इन चीजों में, आपके ऑप्शन को उन्होंने बंद नहीं किया है कि आप वोट नहीं दोगे, आपके ऑप्शन को उन्होंने खोल के रखा है। उससे सरकार को बेनिफिट क्या है कि सरकार SC ST OBC का भी वोट लेगी। और उन्होंने अभी एक चीज को मार्केट में हाइप क्रिएट किया। वो हाइप क्या है कि मोदी जी और अमित शाह योगी के खिलाफ हैं, योगी को हटाना चाह रहे हैं और आप लोग योगी के हितैषी बने हुए हो। ठीक, आज आप उसी तरह हितैषी बने हो। याद करो जिस तरह आप 2012, 13, 14, 15 में आप मोदी जी के अंधभक्त बने हुए थे, ठीक आप उसी तरह आज योगी जी के अंधभक्त। अब योगी जी को आप, अब बीजेपी को यूपी में आप वोट योगी जी के नाम पे तो दोगे ही, तो उधर से भी वोट आएगा। और जो SC ST OBC निकल जाता
तो अब उसका मजबूत वोट भी बीजेपी को मिलेगा, तो बीजेपी हर हाल में सत्ता में रहेगी। ये अब रही बात आपकी कि आप कहाँ जाओगे, तो आप कहीं नहीं जा सकते। पूछो क्यों? क्योंकि चलो ठीक है, मान लिया कि आप योगी जी को सपोर्ट करोगे, योगी जी के, लेकिन योगी जी के नाम पे आप वोट किसको दोगे? वोट तो बीजेपी को ही दोगे। ऐसा तो नहीं है कि योगी जी अलग पार्टी बना लेंगे। योगी जी को आप वोट तब दोगे जब वो, अगर ऐसा हो कि योगी जी अलग पार्टी बना ले और उसके बीजेपी से अलायंस भी ना हो उनका, तब जाके आप योगी जी को वोट दो, तो बात समझ में आती है। पर ऐसा होगा नहीं। आप योगी जी को कह के देखो कि बीजेपी से अलग पार्टी बना लो, फिर हम आपको वोट देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो आप योगी जी के नाम पे बेवकूफ बनोगे और योगी जी के नाम पे आप बीजेपी को वोट दोगे। आप तो कहीं जाने से नहीं रहे, चाहे अब आपको लात मारा जाए या आपके साथ कुछ भी किया जाए। दूसरी बात, जो SC ST आप जितना विरोध करोगे, उतना ही SC ST OBC को ये लगेगा कि अच्छा, मोदी जी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और ये हमारा अगेंस्ट कर रहे हैं, तो ये मोदी जी को और ज्यादा वोट देंगे, तो आप बचने के लायक नहीं। अब आ जाओ तीसरी बात, एक और बात, जो आप सोच रहे हो कि आप सड़क पे प्रदर्शन करोगे इससे कुछ होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जरिए ही, अपर कास्ट के जरिए ही सबसे पहले आपको मुस्लिम से लड़ा दिया गया। CA NRC में आप लोगों ने क्या किया मुस्लिमों के खिलाफ, वो पता है। SC ST OBC से आपको लड़ा दिया गया। किसान आंदोलन के जरिए आपको इससे लड़वा दिया गया, सिख से। आपको अभी क्रिश्चियन से लड़वा दिया गया। अभी आप ही क्रिश्चियनिटी का विरोध कर रहे थे, अगेंस्ट कर रहे थे, उससे लड़वा दिया गया। उसके बाद पहले आपको क्या किया गया है, अकेला किया गया, आप समझो। उसके बाद आप पे अटैक किया गया। अगर मान भी लिया जाए कि आप पे अटैक है, तब भी तो आप पे अटैक ये सबसे लास्ट में किया गया, पहले आपको अलग किया गया। अब आप जब सड़कों पे उतरोगे तो उनकी पुलिस और जो है और आर्मी लगा के आपको कूट के अंदर कर दिया जाएगा। और ये लॉ तो आएगा ही आएगा। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगाया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है, तो ऐसा नहीं है कि ये लॉ नहीं आएगा। क्योंकि अब अगर ये लॉ नहीं आता है तो SC ST OBC बीजेपी के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है, उसको वो किसी कीमत पे गमाएंगे नहीं। तो ये सारा बात है, ये सारा बेनिफिट जो है सरकार के फेवर में, सरकार को बचाने के लिए किया गया है। अब आप आपस में, अब डेवलपमेंट की बात को छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई एजुकेशन की बात को छोड़ दो, हेल्थ सेक्टर की बात को छोड़ दो। अब अभी जो युवा हैं उनका ध्यान ब्रिज पे जा रहा था कि बार बार ब्रिज क्यों गिर रहा है, हर चीज पे उनका ध्यान जा रहा था। युवा इन चीजों से अलग थे, तो उन चीजों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया सरकार ने, और सरकार पूरी तरह से सेफ है और सरकार पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। तो जितने भी लीडर निकल रहे थे SC ST OBC, उनको भी निपटा दिया गया, जेनजी को खत्म कर दिया गया, आपको अपर कास्ट को पहले अकेला किया गया, उसके बाद आप पे अटैक किया गया। तो ये सारा चीज हो गया। अब यही चीज आपको समझना है, बाकी देश के लोगों को समझना है कि आप आपस में लड़ोगे, कानून तो आएगा, कानून तो अब चेंज नहीं होगा। हो सकता है बहुत से बहुत आपके फेवर में एक काम किया जाए कि उसमें थोड़ी सी कुछ अमेंडमेंट कर दी जाए बाद में, जिससे कि आप भी शांत हो जाओ और खुश हो जाओ, और खुश होकर बीजेपी को, क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं, आप बीजेपी को ही वोट दोगे, कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। चाहे आपको कितना भी मारा जाए, कितना भी गाली दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन वोट आप उन्हीं को दोगे। और अब आप नहीं भी दोगे तो 15% तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह 18% मुसलमानों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह 15% से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वो जो 85% है SC ST OBC, उसको उन्होंने अपने साथ कर लिया। एक और बात, अगर आप मान लो कि अगर आप ये सोचोगे कि हम आगे मुस्लिम के साथ मिल के चलेंगे, ठीक है, मुसलमानों के साथ मिल के चलेंगे और अपर कास्ट हम मुस्लिम है, तो ये भी नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे क्योंकि NRC वाला जिन जो है, और NRC वाला भूत, अभी उसको BJP RSS ने, मोदी जी ने अभी बोतल में बंद करके रखा है। जब ये देखेंगे कि ये दोनों मिलके हमारे सरकार के अगेंस्ट हो गए हैं और अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, तो वो NRC का जिन ले आएंगे बाहर। अब NRC का भूत जैसे बाहर आएगा कि आपको हिंदू मुस्लिम में लड़ा देगा, तो उनके पास बहुत सारे चीज हैं
आपको डिवाइड करने के और रूल करने के, डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल से वो अपना सारा काम करना है। यही इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी।